नंद बाबा 90 साल के डोकरा है गए, लेकिन कोई छोरा छापरो ना भो, और जब ना भो तो बड़े चिंता में रहते, लेकिन क्या कर सकते, कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं। और यशोदा मैया 80 साल की डोकरी, परंतु एक दिन भगवत कृपा से संतों की मंडली आई और उनके द्वार के आगे बैठकर भगवान का सत्संग करने लगे। क्या कहने लगे? हरि नाम संकीर्तन भजन चलने लगा, और चलने लगा प्रभु। तो क्या हुआ कि नंद बाबा ब्राह्मण संत प्रेमी हैं, और उनके लिए बढ़िया चकाचक माल पुआ खीर रबड़ी तस्में अनेक प्रकार के पकवान व्यंजन बनाए, और बनाने के बाद उनको प्रेम से भोग लगाया। सभी संतों ने ब्राह्मणों ने प्रेम से पाया, और प्रेम से पाने के बाद आशीर्वाद दे दिया दोनों पति पत्नी को कि नंद बाबा पुत्रवान भवा। अब तो नंद बाबा आश्चर्य में कि इतने वर्षों में तो कोई संतान नहीं हुई, परंतु संतों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता। मुझे पूरा भरोसा है महाराज आपके आशीर्वाद से चमत्कार होगा, परंतु हम तो इतने वृद्ध हो गए। तब संत कहने लगे महाराज आशीर्वाद दिया है तो उसको विफल नहीं जाने देंगे, आपके संतान करा के जाएंगे। चाहे कितना ही भजन पूजन यज्ञ अनुष्ठान करना पड़े, आप तो बस हमारे भोजन का प्रबंध करो, और आपके संतान हेतु अनुष्ठान हम करेंगे। और ऐसा ही हुआ महाराज। संतों का एक तरफ मेला लग गया, यज्ञशाला बन गई, और अनेक प्रकार के अनुष्ठान चालू हो गए। नंद बाबा कहते हैं ब्राह्मण देवताओं संतों, भगवान की भगवत कृपा से मेरे घर में कोई कमी ना आए। भगवान की कृपा से 9 लाख गाय हैं हमारे घर में। आप तो प्रेम से अनुष्ठान करो, भोजन की चिंता मत करो। अब तो हमारा दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ हो गया, यज्ञ प्रारंभ हो गए। अब तो भगवान की दिव्य लीलाएं भी शुरू होने वाली थी, इसीलिए भगवान ब्राह्मण संतों के वचनों को खोटा नहीं करते। इन्हीं के लिए तो अवतार लेते भगवान। संतों के आशीर्वाद से क्या हुआ, जब सबको ये मालूम पड़ा नंद गांव के आसपास, तो सभी गोप ग्वाले तैयारी करने लगे कि अब तो नंद बाबा के यहाँ पुत्र पैदा होने वाला है, पुत्र होने वाला है। और सब अपने अपने घर में सारी गोपियां 84 गज के लहंगा सिलवाने लगे, सुंदर सुंदर कुर्ता धोती बगलबंदी सिलवाने लगे। अब तो महाराज कहने लगे गोपी गोपाल ग्वाल क्या कहने लगे कि जब संतान होगी ना उनके यहाँ तो बधाई लेने यही पहन के जाऊंगी, जब लाला होगो ना उनके यहाँ तो बधाई ले यही पहन के जाऊंगो। और ऐसे ऐसे स्वप्न देख रहे हैं। और एक दिन नंद जी अपनी बहन सुनंदा जी के यहाँ पहुंच गए कि बहन चलो तुम बुआ बनने वाली हो, घर पे बहुत काम है, और यशोदा बहुत व्यस्त हो जाएगी। और सुनंदा जी चली गई, अपने भाई के साथ सुनंदा जी पहुंच गई, और वसुदेव जी उनको लेकर घर आ गए। यशोदा जी अपनी नंद सुनंदा जी को देख के बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ा हर्ष हुआ उनको कि वाह सुनंदा जी आ गई हैं, अब हमारे पूरे कार्यों में हाथ बट जाएगा। अब एक दिन रात्रि काल में सभी लोग सो रहे थे। ये वही दिन है जिस दिन भगवान पधारे। और जब भगवान पधारे तब क्या हुआ कि रात्रि काल में यशोदा मैया के कमरे के दरवाजे खुले हुए थे, और सुनंदा जी आधी रात को उठी। आधी रात क्या 3 बज रहे थे लगभग, 3 बजे लगभग उठी ब्रह्म मुहूर्त में। और सुनंदा जी ने क्या देखा कि एक नील कमल
नील कमल में लिपटा हुआ एक सुंदर सा बालक यशोदा जी के बगल में सो रहा है। अब तो सुनंदा जी सबसे पहले ये दृश्य देखकर गोप कहां दौड़ी? नंद बाबा के समीप दौड़ी और नंद बाबा के पास जाकर कहने लगी, क्या कहने लगी? कहने लगी कि अब तो आप हमें कोई अच्छा सा इनाम देने की तैयारी करो। अब नंद बाबा तो संतों के साथ बैठकर माला सटका रहे थे और क्या कह रहे थे? अभी तो भव ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भव ना है, आगे की पतो ना है। ऐसे ऐसे कह रहे, सारे मंत्र भूल गए, सब कुछ भूल गए। और जैसे ही सुनंदा जी ने आके कहा कि आप तो अब बधाई देने की तैयारी करो, तो बड़े प्रसन्न हुए और तैयारी कर कहने लगे, जी बिल्कुल, हम बिल्कुल करेंगे। ये लो तिजोरी की चाबी, जो चाहिए लो, पर ज्यादा इंतजार ना करा, मेरी उम्र बहुत है, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। तब तो कहे, नंद बाबा तुम्हारे तो है गो छोरा, लाला भाव तुम्हारे घर। अब तो नंद जी बड़े प्रसन्न हुए महाराज, बड़े गदगद हुए और बधाइयों की तैयारी चलने लगी। धीरे धीरे समाचार पूरे गांव में फैल गया और गोप ग्वाल बधाई देने आने लगे बधाइयां, और बहुत दिव्य दिव्य बधाइयां दे रहे हैं।